देश में इस खबर को लेकर चर्चा नहीं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। देश में पहला कमल खिलने का धन्यवाद। देश में पहला कमल, लेकिन ऐसा कमल खिला दिया आपने जहां मतदान हुआ ना वोटों की गिनती हुई, 8 उम्मीदवारों के नामांकन वापस हो गए और कमल खिल गया। यानी कि बिना चुनाव के आप चुनाव जीत गए। नहीं रित्नेश जी, एक और बधाई ले लो एडवांस में। खबर यह है कि जो प्रस्तावक जिनका पर्चा कटा है वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं। अब बोलिए, ये भी संजोग था। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी में आना जाना वो पार्टी का मसला है। तब नीलेश का पर्चा निरस्त हुआ, अब वो आपकी पार्टी में ज्वाइन करेंगे और आप कह रहे हो कि ये सब कुछ संजोग है। अरे सर, जब कांग्रेस के सलाहकारों ने उनका पर्चा गलत तरीके से भर दिया। सर, उनके चाचा, जीजा, बुआ, फूफा, वही उसमें जो है जिनका आप कह रहे हो पर्चा निरस्त हुआ, हस्ताक्षर उन्हीं के हैं, वही रिश्तेदार हैं उनके। जी देखिए, यही लोकतंत्र है। इस देश के चुनाव के इतिहास में अब तक टोटल 28 लोग जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 12 साल बाद ऐसा हुआ। 1957 के इलेक्शन में 7 लोग कांग्रेस के निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नहीं जी, उस लिस्ट में देखो कि ऐसा एक मिनट ऐसा कौन सा उम्मीदवार था जिसके 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लियो? चेक करके बताओ। जवाब दे देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो अगर इन लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया तो ये लोग तो इंदिरा गांधी जी की निगाहों में गलत साबित हो गए ना। नामांकन वापस, आपको हैरानी नहीं हुई? ये अद्भुत चुनाव है ना। अब सर देखिए, उन लोगों ने नामांकन क्यों वापस ले लिया? सर, मैं वही तो कह रहा हूं। एक मिनट, मतदान के अलावा तो इसमें सब कुछ हुआ, प्रस्तावक गायब हो गए या मुकर गए, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार तक गायब हो गए। और सुनिए सर, सुनिए एक मिनट सर, जब कांग्रेस का उम्मीदवार भाग जा रहा है तो प्रस्तावक कहां से टिकेंगे? सूरत के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ, आपके लिए यही बात है। लेकिन बरेली में बीएसपी के छोटे लाल का पर्चा निरस्त हुआ, खुजराहो में जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ। नहीं तिलक जी, अब मैं जवाब दे दूं प्लीज। और नीलेश आपकी पार्टी में अब शामिल हो रहे हैं, खबर ये आ रही है, आप कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब शामिल होंगे तो देखा जाएगा ना। खबर तो बहुत कुछ आती है। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं। अगर ये ऐसा हुआ तो देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है भाई। कोई फर्जी दस्तखत कर रहा है, ये तो फ्रॉड हुआ रित्नेश जी। उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, नीलेश के खिलाफ। अब देखिए, जो सूरत का रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जो भी विधिक कार्रवाई नहीं, ये तो फ्रॉड आदमी है। ये फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है जिसने जो है गलत पर्चों पर हस्ताक्षर करवाए, तो फ्रॉड है। तिलक जी, अभी सारा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथों में है। हमारी सरकार बनेगी, प्रशासन हमारे हाथ में आ जाए, बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। कांग्रेस के इन फ्रॉड लोगों पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। यानी नीलेश जी कह रहे हैं कि नीलेश जो है वो बीजेपी में नहीं आएगा किसी कीमत पर भी। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होगा ना। अच्छा, ये पार्टी का निर्णय होगा। ओके। अब मुझे एक छोटा सा उत्तर दीजिए, फिर मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं। नोटा का बटन होने पर भी क्या कोई प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा सकता है? जनता हो सकती है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जनता हो सकती है जो एक प्रत्याशी बचा है उसे भी रिजेक्ट कर दे। तिलक जी, मैं इसका जवाब भी देता हूँ। आपने जो बात कही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में कहा कि नोटा के बाद जो दूसरा प्रत्याशी होगा जिसको सबसे ज्यादा मत मिले होंगे वही वहां पर निर्वाचित माना जाएगा। तो यानी बिना चुनाव के आपने तय कर लिया? सर, पहले जमाने में आप देखिए जो डकैत होते थे, सर डकैतों का इंटरव्यू अगर आपने देखा हो तो डकैती डालते थे, उनका काम गंदा था लेकिन अपने आप को गंदा नहीं मानते थे। वही कहते थे कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो आज के जो डकैत लोग हैं सर, डकैती डालने के बाद भी ये कहेंगे कि नहीं, हम तो सब